तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एम्स में वैकेंसी आया हुआ है एम्स जोधपुर में, उसके बारे में। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। ये 11/4 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ये फुली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन इसमें पे स्केल जो है ना ठीक है, प्लस में केवल इंटरव्यू बेसिस पर है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नीचे आएंगे तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो मेडिकल फिजिसिस्ट का है। इसके लिए आपको एज भी 21 से 35 दिया हुआ है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, उस वो भी देखेंगे। ओबीसी में एक पोस्ट है, 88,638 रुपये पेमेंट है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि एमएससी मेडिकल फिजिक्स में होना चाहिए या इक्विवेलेंट कोई होना चाहिए, चाहे तो एमएससी फिजिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसी के साथ और का मतलब है कि बदल गया, और 1-2 का मतलब है कि साथ में। ठीक है, इसमें 3-4 तरह का क्वालिफिकेशन जो है कि मांगा जा रहा है। अगर इसमें आप लैब टेक्नीशियन से किए हैं एमएससी तो भी आप भर सकते हैं। एमएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ रेडियो थेरेपी एज ए स्पेशल सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मतलब किए होंगे, या डिप्लोमा किए होंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन में, तो प्लस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए कहीं भी हॉस्पिटल से। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए है। ओटी टेक्नीशियन के लिए बीएससी ओटी टेक्नीशियन होना चाहिए, प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस, या 10+2 के साथ साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए ओटी में, और इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि बैचलर प्लस 5 साल एक्सपीरियंस और डिप्लोमा प्लस 8 साल एक्सपीरियंस। ठीक है, 21 से 35 है। आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट में अनरिजर्व में 2 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है, यानी कि टोटल पोस्ट 6 है। 55,932 रुपये पेमेंट है, पर मंथ आपको ये पेमेंट मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जो होते हैं उसके लिए बीएससी ऑनर्स जो किए होंगे 3 साल का रेडियोथेरेपी में या रेडियो में, वो भर सकेंगे। और नहीं तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं। डिजायरेबल का कोई माय बाप नहीं है। ग्रुप बी का जॉब है, 21 से 35 है, ओबीसी में 1 है और 55,932 रुपये इसमें भी पेमेंट आपको दिया गया है। ये परफ्यूशनिस्ट होते हैं जो उनके लिए भी, जो बैचलर किए हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको 30 से एज नहीं पार होना चाहिए। ओबीसी में 1 पोस्ट है और 55,932 रुपये पेमेंट इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप बीएससी किए हैं यानी कि बीएमएलटी किए हैं प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डीएमएलटी किए हैं, डीएमएलटी प्लस में 8 साल का एक्सपीरियंस अगर है यहाँ पर दिया हुआ है तो भर सकते हैं। एज यहाँ पर 25 से 35 है, अनरिजर्व में 1 ही सीट है। सेम यहाँ पर पेमेंट लेवल है 55,932 रुपया। यहाँ पर पंचकर्मा टेक्नीशियन भी हैं। पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए आपको 1 साल का होना चाहिए, प्लस में 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। 30 साल से पार नहीं होना चाहिए एज। अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, सैलरी है 40,290 रुपया। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन जो डायलिसिस में होते हैं उनके लिए भी है, डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा। लेकिन अगर यदि आपके पास डिप्लोमा है डायलिसिस टेक्नीशियन में तो 2 साल का, तो फिर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 पोस्ट है, एससी में और रिजर्व में 1, और 55,932 रुपये सैलरी इसमें भी रखा गया है। अब है कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए। कैथ लैब में यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लें। कैथ लैब में भी आपको सेम चाहिए, 10+2 पास हुआ होना चाहिए, साइंस से एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपको कैथ लैब में। अगर डिप्लोमा किए हैं कार्डियो लैब इन्वेस्टिगेशन में तो भी भर सकते हैं। होल्टर एंड टीएमटी, ये जो होल्टर टेस्ट टीएमटी टेस्ट जो हार्ट उट का होता है ना टेस्ट, ये उन लोगों के लिए है। अगर इसमें कोर्स किए हैं तो भर सकते हैं। अनरिजर्व में 1 ही सीट है, 40,290 रुपये सैलरी है। यहाँ पर 9वां सीट है लास्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, 10+2 पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो तीनों होना चाहिए, प्लस में बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फिजियोथेरेपी काउंसिल जो बना हुआ है उससे। ये टोटल वैकेंसी जो है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लीकेबल हैं। 55,000 इन लोगों को भी सैलरी रखा गया है। अदर कंडीशंस जो है वो सबको भी यहाँ पर देख लेंगे हम लोग।
जैसे यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसमें कुछ रहता है नहीं। नीचे आएंगे, एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कैंडिडेट एक्सेप्ट मतलब फीमेल, SC ST, पर्सनल विथ बेसमार्क मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि इन लोगों को कोई फ़ी नहीं देना है। ठीक है, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व के ही क्यों ना हो, उन सबको भी पेमेंट नहीं देना है। यहाँ पर 100 रुपये देना है मात्र अनरिजर्व और OBC जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ठीक है, रिलैक्सेशन जैसे सब में मिलता है वैसे इसमें भी मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल, जो OBC किए हैं यहाँ पर उनके लिए 3 साल, जो PWD यानी कि विकलांग है 10 साल, जो OBC में विकलांग है 13 साल और जो SC ST में विकलांग है उनको 15 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ये देखिए, ये आपको जान लेना ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे, मैंने पहले ही कहा था कि ये टोटल जो है कि इंटरव्यू बेसिस पर जॉब है, लेकिन इसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। कहाँ से ऑनलाइन करना है उसको आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। इतना तरह का डॉक्यूमेंट जो है कि आपके पास होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप डिजर्व करते हैं या है आपके पास, वो सब डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके बनवा करके रख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में ग्रुप A का जो पोस्ट है, इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन 4 टाइम्स, यानी अगर एक सीट है और 4 गो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ तो एडवर्टाइज स्क्रीन टेस्ट में भी कंडक्टेड फॉलो बाय एन इंटरव्यू। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर एक पोस्ट है और 4 गो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं तो इसमें आपको ग्रुप A का पोस्ट में आपको एग्ज़ाम भी लिया जाएगा और इंटरव्यू भी। दूसरा जो पोस्ट है ग्रुप B और C, इन केस ऑफ नंबर ऑफ, यही है कि मोर देन 4 टाइम्स में भी कंडक्टेड फॉर, मतलब इसमें भी सेम ही है। आपको ग्रुप B और C सभी पोस्ट के लिए एक समान ही बात है। अगर एक पोस्ट है 4 मतलब 4 गुना अगर आवेदन आता है तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, और नहीं तो अगर उससे कम रहता है तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा केवल। इसके लिए ना आपको आना है, गूगल पर सर्च करिएगा एम्स जोधपुर। हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें भी जाके आप खोज सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधे यहाँ पर आइएगा, नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिस जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए वेरीफाई करेगा कि आप रोबोट हैं कि नहीं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए नोटिफिकेशन है, 11/4 से फॉर्म फिलअप हो रहा है और 4/5 तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। यहीं पर आप आके अप्लाई भी कर सकते हैं। ये अप्लाई जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। टाइप में ऑनलाइन दिया हुआ है कि ऑनलाइन होगा, नहीं तो यहाँ भी देखिए नोटिफिकेशन जो है ना शो हो रहा है नॉन रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए। यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए व्यू डॉक्यूमेंट वाला जो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो करके मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।